तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ड्राइवर साहब, हाँ? गाड़ी क्या रोकिए। बात है? हमारी गाय के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, अंदर गाड़ी जाके रोकिए। घबराऊंगा। गंगा, धीरे धीरे उतरो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, हाँ, आ जाओ। क्या भाई, लड़की हुई कि लड़का? अभी कुछ नहीं हुआ, बताता हूँ, समय है। अच्छा अच्छा है। बचाओ। हाँ? अरे बाप रे, माँ। अरे क्या हुआ? चोर चोर गाड़ी में घुस गए, सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। सुनिए, आप जरा मेरी गंगा को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। ठीक है भाई। अरे रुको रुको, ए, आप लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसे सामान लेकर आप यहाँ से नहीं जा सकते अबे हो। चल हाँ, हट, काम करने दे। क्या रे, मैं सीधा लग रहा हूँ इसलिए मेरे साथ पंगा मत ले, वरना तेरा थोबड़ा तोड़कर यहीं रख दूंगा। अच्छों के लिए अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा हूँ। अरे भाई, अरे, तुम तो मेरी मारेगा। बात सुनो। मारेगा? मुझसे पंगा मत ले, मारेगा? वरना मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। सच में मार डालूंगा मैं। मार के दिखा। ये क्या, एक मारते ही गिर गया? ये तो बिना मारे ही गिर गया। हाँ? अरे रुकिए, आप भी वहां जाएंगे? ये लो, भेज देता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो बोल कर मार रहा हूँ और आप बिना बोले ही मार रहे हैं। अरे तुम लोगों का दिमाग सही है ना? अरे अरे अरे, नीचे गिराओगे क्या मुझको? अरे बाप रे। अरे क्या न्याय है? अरे इस तरह क्यों मार रहे हो मुझे? नीचे गिराओगे क्या? अरे अरे, मेरा हाथ मत निकालो। नीचे गिराओगे क्या? मैं गिर जाऊंगा। प्लीज, हाथ में गिरोगे। अरे यार, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मुझे नीचे मत फेंको, वरना वरना मैं इसी तरह मारूंगा तुम्हें। नहीं छूटूंगा। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये पत्थर। बाप रे। एक ही पंच में बाप याद आ गया। हाँ, अबे तू मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे क्या हुआ? अरे तू कहाँ जा रहा है? इन लोगों के साथ जाऊंगा। अरे मुन्ना, ये चुराई हुई पेटियां वापस ट्रेन में कौन रखेगा? हम रखेंगे। अच्छा, तो जा रख। अल्लाह ने अच्छा किया। जीजा जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप इतने बड़े महाकवि हैं, आपके वंश के लोग भी कवि हैं। आपका वो मामूली सा आदमी बस्ती में रहने वाला कहाँ है? जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। उसने कुछ बक दिया और आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया, ये गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब मुझे ही देखो, लोग कहते हैं कि मेरी दवाइयाँ खाते ही लोग ऊपर चले जाते हैं। अब उनके ऐसा बकने से क्या मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं? जीजा जी, मैं पागलों की तरह बक रहा हूँ
और आप ब्रह्म देवता की तरह लिख रहे हैं। असल में मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेकार की बातें मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ती, समझे? अच्छा है, बेकार की बात। मैं काम की बात कह रहा हूँ आपसे, जरा सुन लीजिए। बात सुनिए। वो सीओ अगर हम आपसे माफीनामा लेटर लिखवा कर ले आए तो हमारी नौकरी वापस कर देगा, ऐसा कह रहा है। अरे बेटा तिरुपति, जी। इधर आ इधर आ। अच्छा। बड़ी अच्छी इंग्लिश में लेटर लिख कर लाया है। वो जो माफीनामा तुमने लिखा है वो अपने फूफा जी को देना। सीओ मुझसे लेटर लिखवाने वाला कौन होता है और आप मेरी तरफ से लेटर लिखने वाले कौन होते हैं? क्या जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, आप मेरी बहन के पति हैं। मैं सत्यराज शर्मा। आज नहीं तो कल मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी हो जाएगी, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। रिश्तेदारी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए शर्मा जी, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वामी जी प्रसन्न हो, राम भक्त हनुमान। ओ मेरी आवाज सुनाई दी प्रभु? रोजाना की तरह ये दिन भी अच्छा बीते, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं कागज खराब करने वाला इंसान बनकर रह जाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मेरी किताबों से जो भी पैसा आएगा वो मैं दहेज में दूंगा। मतलब आप डीओ से बात नहीं करेंगे? ठीक है, आपकी मर्जी, पर आप ऐसे मत कहिए जीजा जी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पंडित जी, आपने गांव का प्रवेश मुहूर्त निकाला है क्या? तुझे बताया ना 9:15 पर। तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी भवा। ललिता जी, गृह प्रवेश बोल रहा है, कहीं इसने अपना घर तो नहीं बना लिया? बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या बात है, छोटे साहब जी और बड़े साहब जी दोनों का मुहूर्त निकला है, आखिर क्या बात है? अरे कोई नहीं, नया डीओ आया है ना, उसने पिताजी को कुछ बोल दिया और पिताजी ने उल्टा सुनाकर नौकरी से इस्तीफा देकर आ गए। गुस्सा तो उनके नाक पे ही रहता है ना। गुस्सा नहीं है, आत्मगौरव है। पढ़े लिखे इंसान को इतना गुस्सा करना जरूरी होता है। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए अलंकार होता है। वो पंडित जी की गलती निकालता है, वो डीओ है। कहाँ है बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले लो। अब तक बहुत हो गया, खत्म करो यहीं पर। ठीक है। और क्या हुआ, जिस काम के लिए गए थे? सही सलामत गया और सही सलामत वापस आ गया। आप जल्दी से आकर आरती कर देना। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, उसमें गृह प्रवेश हो जाएगा। चलिए। मामा जी और श्रीपति जी यहाँ आए हैं, मुझे बहुत सारा काम है, तुम हेमा को ले जाओ। ठीक है। हेमा जी, ऊपर है। हेमा जी, अरे सुनिए हेमा जी, कहाँ हैं आप? बराबर पास किया। ठीक है, तो फिर रंगोली पर 2 लाइन कहिए ना। हाँ, रंगोली पर क्या कहूँ? हाँ, रंगोली, शर्म, खूबसूरती, हया। हया पर 2-4 लाइन हो जाए, बस यही मैं सुनना चाहता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। पर अभी कैसे हो सकता है? बोलिए पिताजी, बोलिए। हाँ, क्या बोला? रंगोली, वातावरण, खूबसूरती, क्या? शर्म, हया। हाँ, शर्म, हया। हाँ। आपने जो 25-30 किताबें लिखी वो आसमां को छू जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? पर वो किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो आजकल पब्लिक को भरपूर मनोरंजन चाहिए, भाषण नहीं। लड़की की खूबसूरती का वर्णन लिखो, फिर देखो कैसे खरीदते हैं। गाय या कोयल के बारे में लिखोगे तो कौन खरीदेगा? मुझे मालूम है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्से की वजह से तुमने अपनी नौकरी खो दी। ये गुस्सा नहीं रहता तो नौकरी रहती, तब किसी के सामने नजर झुकाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरे के सामने झुक। आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ, वरना भाषण सुनने नहीं आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना? आपको मैं क्या भाषण दूंगा? देखिए पंडित जी, ये सारी किताबों को छपाने में जो खर्चा होगा वो पूरा मैं ही करूंगा, पर इसके ऊपर मेरी बीवी की खूबसूरत फोटो होगी, ये परमिशन आपको देनी होगी। अरे रुको भाई, मैं सच कह रहा हूँ, फिर देखना तुम्हारी किताबें कैसे फटाफट बिकती है। सुनिए जी, आप तो मेरे नॉवल के बारे में उसी बात पर तो आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने एक भूत प्रेत पर कहानी लिखी है, वो बड़ी डरावनी कहानी है। जाइए ना। उस कहानी को इस किताब के अंदर छाप देते हैं। जब आपकी किताब खरीदेंगे तो साथ में इसे भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? क्या बोलूं मैं चौधरी साहब, रसभरी किताबों के साथ मेरी किताबें बिकेंगी, इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। यही सुनना चाहते हैं आप? हमारे देश में महान कवियों का कितने बड़े स्थान है, आज उनकी कविताओं का अपमान हो रहा है, ये सुनकर मुझे खुशी होगी। यही सुनना चाहते हैं आप? हाँ, देखो देखो कितना गुस्सा आ रहा है आपको। कोई अगर माँ को कुछ कहेगा तो बेटे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं,
मुझे ये किताबें आपको नहीं देनी। फिर तो ये जिंदगी में कभी नहीं छप सकती। कोई बात नहीं चौधरी साहब, अभी मेरे शरीर में बहुत जान है। मैं अपने दिल की आखिरी धड़कन तक लिखता रहूंगा। मेरी किताब अगर छपेगी भी नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को ये किताबें मैं अपने हाथ से खुद लिख लिख कर उनके हाथों में बांटता रहूंगा। अक्षर अक्षर को जो समझेगा वही इससे पूरी तालीम अच्छी तरह से हासिल कर ये पाएगा। आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी नहीं अंतिम फैसला भी है। हम लोग अच्छी बातें इसलिए लिखते हैं कि 4 लोगों को अच्छी बातें सिखा सके। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस काफी है। हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में महान कवियों ने जन्म लिया है। हमें गर्व है अपने खानदान पर, समझे क्या? हाँ याद रखिएगा। मालकिन, वो कविता फिर से सुनाइए ना। ओहो, कितनी बार बोलूं मैं? गगन में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता धरती पे दीपक। ऐसा लगता है धरती पे दीपक जगमगाते हैं। गुरुजी तो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, पर ये छोटी छोटी शब्दों में कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं ना। अब तुम इस कविता को गाकर उसे बेकार मत करो, समझे? सही कहा आपने। क्यों रे, जोक बोल रहा है? थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। हाँ? ए, मुझे किसी से कम मत समझो। इस जिले के अंदर मुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। हाँ, इस गांव की बहती नदियों से पूछो, हवाओं से पूछो, पंछियों से पूछो, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। हाँ, क्या बात है बेटी, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? कुछ नहीं बाबा, वो क्या है ना, गाने का कंपटीशन है। इनके पिताजी हैं उनके कॉलेज में। मैंने बोला उनका गाना लिखकर मेरे से गवा लो, तो ये सुनने को तैयारी नहीं है। हाँ, बताइए ना बाबा, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। बेटी, ये हर विद्या जानता है, एक बार सुन तो लो। अरे बच्चों लोग, मैं आ गया। चलो तुम लोग पोजीशन में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ, अरे हटो हटो हटो, मुझे ऊपर तो चढ़ने दो। हाँ हाँ, अरे हटो हटो, ठीक है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। हाँ, ये दूध तुम्हारे लिए है। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ 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 हाँ, ये लो। अरे 1 मिनट रुको ना बेटा, दे रहा हूँ सबको बारी बारी से। हाँ ये लो। हाँ, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, ये ले लो। हाँ, तुम भी लाओ। हाँ, अरे माधव, एमएलए साहब का प्रॉब्लम तुम ही देखना। अरे मास्टर साहब, मैंने पहले ही बोला था ये एमएलए लोगों का भरोसा मत करना। इलेक्शन होने से पहले जोक्स बोला तो तुमने यकीन नहीं किया और बाद में तुम्हारे मुंह पर गोबर फेंक कर चले गए। ऐसे ही होते हैं ये नेता लोग। हाँ, अरे बेटा, माधव बेटा इधर आना। क्या हुआ? अरे स्कूल बनेगा बोलकर हम लोगों से पैसे ले लिया। हाँ, अरे 6 महीने हो गए, स्कूल तो क्या, एक ईंट का भी पता नहीं है वहाँ पर। बेटा, बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दूर से आते हैं, धूप में बैठते हैं। लगता है अब हमें चौधरी साहब से बात करनी होगी। हाँ माधव, हम सब में हिम्मत वाला तू ही है, तू ही ये कर सकता है। हाँ माधव, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो ये काम। हाँ हाँ, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अरे सब लोग उसके पाँव क्यों पड़ रहे हो? वो कोई भगवान है क्या? वो क्या करेगा ये काम? अरे उसकी बात का बुरा मत मानो, हमेशा पिया हुआ ही रहता है। अरे ये वो अमृत है जो हर वक्त सच बोलती है। अरे एक बात बता, मास्टर जी की दूसरी बेटी का तेरे साथ क्या चक्कर है? उनकी याद की है, तेरी याद की है? मैं इस गांव का बड़ा होने के नाते पूछ रहा हूँ, बता बता। क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत, छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बात किया? तेरी कॉल उधेड़ दूंगा मैं। क्या बोला? शराब पी के जो भी इच्छा है वो बोलेगा। आज मैं तुझे नहीं बोलूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या बोला? बोलेगा, बोलेगा, और बोल, और बोल। साला शराबी कहीं का। छोटी मालकिन के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था क्या इसे? गलत है, ये गलत है, गलत है, ये गलत है। एमएलए साहब से बात करनी है ना, मैं कर लूंगा। जाओ तुम लोग। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पिछले जन्म में जरूर रावण रहा होगा। मेरे ऐसी हालत कर दी उसने मार मार के। हाँ, अगर वो रावण है तो मैं उसे राम बनकर चीर दूंगा। यदि कंस है तो उसे कृष्ण बनकर फाड़ के रख दूंगा। अरे मेरे पति कोई मामूली आदमी थोड़ी है, ग्रेट है। बिल्कुल। और नहीं तो क्या, दिमाग ना होता तो लोगों को बेवकूफ बना के इतना बड़ा एमएलए कैसे बनता? अभी बताता हूँ कैसे एमएलए बना तू। हाँ,
बेटी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माधव को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। एक काम कर तू, एक अच्छे बैल को चुन और उसके मुंह में मिर्ची डाल और उसके तबेले पर छोड़ दे। वो भी नहीं रहेगा, तबेला भी नहीं रहेगा। ठीक है, जाओ। ठीक हाँ। है। क्या हुआ हेमा जी? माधव, ये क्या कर रहे हो तुम? आज इस चौधरी के बैल ने पूरे तबेले का इधर से उधर करके रख दिया है, पूरा नुकसान कर दिया है। आज मैं इस चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे शक है कि तुम इसे मार डालोगे। तुम किसी भी बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो, इसीलिए गांव वाले तुम्हें गलत समझते हैं। वो लोग तो कुछ भी करने के बाद भी अच्छे बने रहते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। जो भी हुआ माधव, उसे तुम भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम कहती हो भलाई है, लेकिन मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अगर तुम चौधरी पर हाथ उठाओगे तो तुम्हें मेरी कसम। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? अरे चौधरी साहब चिल्ला रहे हो? अरे दरवाजा खोलिए, माधव आ गया। ये देखिए, ये देखिए माधव आ गया। चलिए। जीजाजी, मैं साड़ी ले लेती हूँ। अरे क्या सबसे सस्ती साड़ी पसंद किया तुमने? मैं घर में ही रहती हूँ ना, मेरे लिए काफी है। अरे हेमा कब आएगी? उसके लिए तुम ही साड़ी पसंद कर लो। उसकी पसंद मैं कैसे बताऊँ? आप उससे शादी करने वाले हो, आप ही पसंद करो। मेरी पसंद उसे पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी तो कान पकड़ लो। क्या अपनी होने वाली पत्नी को इतना भी नहीं करवा सकते? ये अच्छी लगेगी ना? तेरी होने वाली सास ने साड़ी भेजी है, सिलेक्ट कर लो। और तुम्हारी? मैंने ले ली है। मुझे ये पसंद है। मैंने कहा ना हेमा को पसंद नहीं आएगी। आपने कौन सी पसंद की थी? छोड़ो इसको। तुमको ये पसंद आई ना, तुम्हें रख लो। अब रहने भी दीजिए। आपने जो पसंद अरे क्या हो रहा है भाई? क्यों बहस चल रही है? आपकी कौन सी पसंद है बताइए ना जीजाजी, प्लीज जीजाजी। अरे ये झगड़ा किस बात का चल रहा है भाई? ये बात है
कि हम लोगों में डिस्कस चल रही है कि हिमा को कौन सी साड़ी पसंद आएगी। अच्छा तो तू ही एक साड़ी पसंद कर ले। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे मालूम है इनके ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। ये वाली साड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। अरे वाह, अच्छा सिलेक्शन है। जब शिव जी खुशी से जंगल में झूमेंगे तब राक्षस लोग। गुरुजी, आप दोनों शिव पार्वती की तरह प्ले कर रहे थे। अरे रे 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 रे, आहा, क्या बात है। अगर आप जिंदगी भर ऐसे रहे तो कितना अच्छा रहे। हाँ, ए माधव, वहाँ क्या कर रहा है? मैं शादी खेल रहा हूँ। गधे, शादी खेल रहा है? तेरी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है? आइंदा ऐसा खेल खेला है तो सोच लेना जान से मार डालूंगा। वो हमारे बेटे के साथ खेलेगी। जा श्रीपति, जाके शादी खेल। तू भाग यहाँ से। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये खेल खेलने के लिए हेमा ने कहा था। हे माँ बोला ना तो जुबान खींच लूंगा। दूध वाला होकर नाम लेकर पुकारता है अपनी मालकिन को। छोटी मालकिन कहना। क्या कहना छोटी मालकिन? छोटी आधी रात को जब लड़की इस तरह अंधेरे में नहाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने जरूर कोई ख्वाब देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बेटी, ये सही है ना बेटी? कल रात को मुझे माधव के सामने पार्वती के रूप में स्टेज में पार्वती का अभिनय करना पड़ा बाबा। पार्वती के रूप में तो सिर्फ नाटक किया, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी तो। आइए आइए, लगता है रात को देरी से सोई हैं, इसीलिए आंखें लाल दिख रही हैं। दूध तो रेडी है। रात को स्टेज पर कमाल हो गया। अगर आप नहीं आती तो आपके आते ही देखा ना लोगों को किस तरह धो डाला। बेटी इन्हें अच्छी तरह देख ले। पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। लड़के को पसंद है। इधर आइए। देखिए मालकिन, अगर लड़का आपको पसंद आएगा तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लड़का आपको पसंद आया? अरे लड़की है, तुम इस तरह से पूछ रहे हो तो बता देगी क्या? आप राइट बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में बोलना थोड़ा कठिन होता है। एक काम कीजिए आप, अगर लड़का पसंद है तो मुस्कुराते हुए आप सर नीचे कर लीजिए, नहीं तो गुस्से से मेरी तरफ देखो। राइट तो है। लड़की है तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। कल हेमा जी को भी तो जाना पड़ेगा। पिताजी को, आपको, हेमा को छोड़ के जाने में मुझे तकलीफ हो रही है ना। तुम ठीक कह रही हो। लड़की को घर छोड़ना ही पड़ता है। हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। टॉपिक से हटके बात मत करो। पहले इसे ये पूछो कि लड़का पसंद आया कि नहीं, ये पूछो। पास हो गया ना। लड़की ने लड़के को पास कर दिया है। अब शादी की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब लेन देन की बात कर सकते हैं। दहेज? ए पुजारी, सोने जैसी लड़की दे रहा हूँ, ऊपर से दहेज की बात कर रहे हो? तू अपना मुंह बंद रख। आप लोग इस तरह मोल भाव लगाओगे, बोली लगाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है। क्या हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग? हमारे घर में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, लेकिन फिर भी चाहत तो रहती है ना। सही है ना? ये सब छोड़िए ना आप। आपको क्या चाहिए आप एक शब्द में हमें बोल दीजिए। तो फिर 50,000 दे दीजिए। अरे बाप रे, 50,000? ठीक है जीजा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप मुहूर्त निकलवाइए। नमस्कार। 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 देखा, तुम्हारे बहनोई ने 50,000 सुनते ही एकदम से हाँ कह दिया। अभी अब लाइट, खाना पीना, पंडाल, सबका खर्चा लगेगा, कम से कम 10,000 लगेंगे। अब जब अच्छा रिश्ता मिला है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? तू क्या? चुप बैठ।
चुप चुप। आप पैसे की चिंता मत करिए साले साहब, मैं ये घर बेच दूंगा। मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सच बोल रहा खानदानी हूँ। जायदाद है, उसको बेच डालोगे क्या? हाँ साले साहब, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, उनकी हैसियत के हिसाब से उन लोगों ने तो बहुत कम मांग की है और ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आप ही बताइए, अपने बेटे की शादी में हमसे दहेज नहीं मांगेंगे क्या वो? अगर वो मांगेंगे नहीं तो मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगा क्या? इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया, ये घर बेच दूंगा। हेमा, 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 ये क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? क्या बात है हेमा जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं। अरे अरे भाग के जाएगा कहाँ? अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा। ए पकड़ लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या है? माधव जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा। बेटी मंदिर से लौट रही हो? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। बेटी का जन्मदिन जब आता है तो एक बात की चिंता बढ़ जाती है। इस बात के लिए सावधान करती है कि लड़की जवान हो गई है। बैठिए। क्यों? मैंने कहा ना बैठिए। जीते रहो, खुश रहो। इस घर की महारानी दूसरे घर की महारानी बनके अपने बच्चों के साथ सुखी संसार बिताए। अरे हाँ, तेरी दीदी का खत आया है। क्या लिखा है? तुझे जन्मदिन की बधाई भेजी है और अब तुझे भी उसको बधाई भेजनी पड़ेगी। किस लिए? मेरी बेटी मुझे जल्दी नाना बना रही है। सच में? आप नाना बनने वाले हैं? दादी जी आ गई होंगी, मैं एक बार मिलकर आता हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे, अरे नहीं चाहिए। अरे ले 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 ले। अरे अच्छा ला तेरा ही ला है, ला। ले ले। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, आनंदपुर में गायों की दौड़ हो रही ना, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जरा मेरे घर का ख्याल रखना, नहीं तो छोटू पता नहीं कुछ भी कर डालेगा। हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, अरे अभी भी आप सो रही हैं? अरे आज तो आपका जन्मदिन है, उठो बाबा, उठिए जल्दी और बाहर आइए। यहाँ पे बैठिए, चंदन का लेप चेहरे पे लगाइए, हल्दी का लेप इसे बदन पे लगाइए और ये जो दूध है इसे पूरा नहा लीजिए। मैं दूध से नहाऊंगी? मैं भगवान हूँ क्या? अरे हो ना, अरे आप तो भगवान से बढ़ के हो। आपने बोला जान से मार डालूंगा तभी मैं आया, नहीं तो नहीं आता। क्यों? मेरी बीवी ने बोला कि आज मुझे जाकर के गंगा स्नान करना है। क्यों? आज क्या है? कार्तिक पूर्णिमा है आज। इसीलिए हेमा जी ने रुकने के लिए बोला था। तू वापस चल। किस लिए? हेमा जी का जन्मदिन है। हाँ लिखो। हाँ। नमस्कार जी। अरे नमस्ते, आप कब आई?
आज सुबह ही आई हूँ। हाँ। तीर्थ यात्रा पर एक डॉक्टर मिला, बहुत अच्छा इंसान था। ऑपरेशन कर दिया उसने। अच्छा। अब मैं ठीक तरह से देख सकती हूँ। पिताजी कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। किस लिए? एन वक्त पे आपने शादी का सारा खर्चा दे दिया, जिसकी वजह से शादी अच्छी तरह से हो गई। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे ऐसे मत बोलो बेटा। अब से मेरी सारी किताबें आपकी हैं, ऐसा मैं आपको एक लेटर बना के दे दूंगा और शाम को साइन करके आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, इतना सम्मान मुझे मत दो। उस कागज पर माधव का नाम लिखकर माधव को दे दो। माधव को? हाँ बेटा, गंगा में डुबकी लगाते वक्त भी मेरे दिल में एक ही बात खटक रही थी कि जो पैसा मैंने आपको दिया था वो मेरा नहीं माधव का था। आप माधव से पैसा नहीं ले रहे थे, इसलिए माधव ने अपनी गाय बेचकर मेरे जरिए आपको वो पैसा दिलवाया था। इसलिए उन किताबों पर मेरा नहीं माधव का हक है। हमारा माधव? उसकी इच्छा थी कि आपका घर आपके हाथ से ना जाए और वो अपने ही पैसों से आपकी किताबों को छपवाना चाहता था। यही इच्छा थी उसकी, इसलिए उसने मेरे जरिए आपको पैसे दिलवाए। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ है, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आया हूँ। अब सच्चाई सामने आई। इंसान जब भी किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलता है तो वो झूठ झूठ नहीं सच बन जाता है। माधव ने ऐसा किया क्योंकि उसे लगा ये उसका फर्ज है और उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मेरी इच्छाओं को उसने अपने दिल में छुपा कर रखा तो वो मेरी नजरों में महान बन गया। बेटी, तुम जाके माधव को बुला के लाओ। ठीक है पिताजी। अरे हेमा जी, आप कब आई? अरे ये क्या, इतने कीमती ग्रंथ वो गंवार माधव के नाम पर? मैं क्या बोलूं? पिताजी एकदम सही काम कर रहे हैं। पिताजी, तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरा राम है। करके तेरे दर्शन संकट सारे हुए दूर। जय देव कविराज, जय दीत फलमैन। हे कृष्ण अवतार, करूं तेरी पूजा। तू ही मेरा कृष्ण, तू ही गोपाल है। शिव मेरे, राम मेरे, मेरे चारों धाम। सारे ग्रंथ तुझे अर्पित हो जाऊं मैं पावन। तू ही मेरा शिव है, तू ही मेरा राम। तन मन से ग्रंथों को मैंने सजोया। देता हूँ आज तुम्हें, स्वीकार कर लो। निसंकोच स्वीकार कर लो। निसंकोच स्वीकार कर लो। ललित कलित वेद शास्त्र स्वीकार कर लो। तो हो जाऊं मैं
कि तेरे गुरु जी की आत्मा को शांति मिले तो उनकी किताबों को छपवा कर सभी लोगों में बांट दे। तभी उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लाइट ऑफ होगी। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। लेडीज दिस साइड, जेंट्स दैट साइड। लाइट्स ऑफ। तुम क्यों भूल गया क्या मुझको? हाँ? इसे बाहर निकालो। पुलिस को क्या फोन कर रहे हो? ये पुलिस केस नहीं है, ये मेंटल केस है। मेंटल हॉस्पिटल में फोन करो और मेरे सर पे टपली मारो। अरे सरस्वती, तुम तो पागल खाने में काम करती हो ना? तुम ही इनको बताओ। अरे बाप रे, ये तो भूखे शेर की तरह देख रहा है। लगता है मुझे खा जाएगा। सब लोग होशियार हो जाओ। सेंट मेरीज मेंटल हॉस्पिटल। मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मजा आ रहा है। ये नया पेशेंट है।
सरस्वती जी, हेमा जी से मुझे एक बार मिलवा दो ना। ऐसे परिस्थिति में मिलना उसके पास जाना ठीक नहीं है। मैं उनको लेकर आती हूँ, आप दूर से ही देख लीजिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्यों रे? मैं कब से उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू तीसरा कैंडिडेट है क्या? क्या बातें कर रहा था? तेरा केस है क्या? किसका केस चल रहा था? ये अदालत नहीं, पागल खाना है। किसका केस चल रहा था? खबरदार, अगर तूने मेरे केस में हाथ डालने की कोशिश की, मैं तेरी नाक काट दूंगा। कंपाउंडर है, कंपाउंडर की तरह रह। गधे, आइंदा उल्टी सीधी हरकतें की ना तो तेरी जिंदगी की वाट लगा डालूंगा, समझ गया ना? शराफत से यहाँ से चला जा। शराफत से जाने के लिए बोल रहा है, समझदार की तरह बातें कर रहा है। वो पागल है या मैं पागल? वो पागल, वो पागल। इस मरीज की हालत अब कैसी है? शी इज नॉट इम्प्रूविंग। इसकी सेम टेबलेट कंटिन्यू रखो। ओके सर, ओके सर। हु इज दिस पेशेंट? न्यू पेशेंट। ओह, आई सी। अरे कितनी गंदगी है, अभी साफ कर देता हूँ। क्या हुआ? अरे कमाल है। क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। छोड़। छोड़ छोड़ उसे, छोड़ दे, छोड़। अरे मारो इसे। उस तरफ जाओ, नहीं भाग जाएंगे। हेमा जी, हेमा जी, मेरी बात सुनिए। क्या गड़बड़ है? हाँ हाँ हाँ, हे 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 हाँ 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 हाँ। लेके जाओ उसे, चल। क्यों मारा उसको? मैं तेरा हाथ तोड़ डालूंगा, मैं तेरा पैर तोड़ डालूंगा। तू क्या समझती है अपने आप को? है मैं तेरा गला दबा के अभी तुझको खत्म कर दूंगा। चल चुपचाप। मैं तो कुर्सी पर सो रहा था, यहाँ पलंग पे कैसे आ गया? हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये शोर कैसा? What happened? Everything is okay? ओके ओके। चलो वहाँ बैठ जाओ। He's all चलो। right? चिंग चिंग चिंग। तुम मुझसे बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारी तरह ही पागल हूँ। आओ हम दोनों कुछ कुछ खेलते हैं। क्या है? उधर जाओ। देखो सरस्वती, ये हमारा पर्सनल मामला है। वो तो सब ठीक है, जाओ उन सबको तैयार करो, आज पिकनिक में भी जाना है। मुझे मालूम है तू उस बानर के साथ कुछ ना कुछ पिकनिक में करवाने वाली है। हटो, जाओ जाकर पहला काम करो। मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, उस पागल की जरूरत है तुम्हें। देख लूंगा सबको, एक एक को देख लूंगा।
ए, चलो चुपचाप उतरो। हाँ, चलो ऐसे ऐसे चलो। हाँ, एक के पीछे चलो। सीधे साइलेंस साइलेंस। डॉक्टर डॉक्टर माधव कहीं नजर नहीं आ रहा, आपने देखा? क्यों परेशान हो रहा है? तू भी मजा कर ले। माधव तुम्हें पता है? हेमा हेमा जी हेमा जी हेमा जी हेमा जी रुको, ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते कमीने को मैं जिंदा नहीं चुप छोड़ूंगा। कर, चुप। सर, इसकी हेमा जी के ऊपर बुरी नजर है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है हेमा जी को ये छेड़ते झूठ हुए, बोल सर। रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। चुप, चुप रह। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर, ये बहुत बुरा आदमी है, लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। अरे ये झूठ बोल एक रहा है, नर्स सर। के ऊपर भी इसकी बुरी नजर मैं है, आज सर। इसको नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ उसको पकड़ो जल्दी। डॉक्टर इसको करंट देना पड़ेगा, जाओ जल्दी से तैयारी करो, जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मेरा हाथ छोड़ो। हेमा, हाथ जोड़ो। Let us pray, dear friend. कल रात आपको बराबर बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैं बराबर बात क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने कहा था ना, शौक देने की वजह से दिमाग पे असर होता है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू शंकर, तुम खड़े हो जाओ।
यहाँ पर सिस्टर तुम्हारी देख रेख करती है, तुम्हारा अच्छा बुरा सोचती है। उसी सिस्टर को तुमने पत्थर से मारा था ना? मारा। भगवान से प्रार्थना करो कि गलती हो गई, भगवान तुम्हारा पाप कम करेगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माधव, यहाँ पर जो औरतें आई हैं, वो तुम्हारी तरह इलाज करवाने आई हैं। वो सब अकेली हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना पाप है ना? कल रात को तुमने हेमा के ऊपर हमला किया। मैंने हेमा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। वो मेरे लिए मेरी जान है। पप्पी ले लो। शांत रहो। माधव, क्या ये सच है कि तुम हेमा के रूम में गए थे? गया था। क्यों गए थे? वो हेमा जी है ना। गया होगा। माधव, बोलो माधव, क्यों गए थे? उनके रूम से चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज आई थी? हेमा, तुमने चीखा था? हेमा जी, आप ही सच बोलिए। बोलिए, बोलिए हेमा जी, बोलिए। आप सच बोलिए। सब लोग मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, सब लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। बताइए ना हेमा जी, सच सच रात वाली बात बताइए। पहले साड़ी खींचा था या ब्लाउज खींचा, बोलो मालकिन। यही है वो आदमी। हेमा जी बताइए ना कि ये आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यही है वो। यही है वो, बताइए। फादर, ये इंसान नहीं, जानवर है, ये राक्षस है ये। यही वो गंदा आदमी है। फादर, ये बदमाश है, इसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मैं कल रात को नहीं बचाता तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। मैंने गलती नहीं की, इसने गलती की। इसने गलती की है। आप प्रभु से माफी इससे न मंगवा कर मुझसे मंगवा रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, इन सारे लोगों ने और ये सब लोग मिलके मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रभु इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, प्रभु इन सब पापियों को माफ कर देना। माफ कर देना। माफ कर देना। माफ कर देना। हेमा जी, आपने मुझे पहचान लिया। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग घर चलेंगे। हम लोग घर में रहेंगे। चलिए चलिए। कौन हो तुम? रास्कल, बड़े डॉक्टर से मेरी कंप्लेन करता है। तेरी इतनी हिम्मत!
छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो? आपसे मैंने कंप्लेंट किया, इसलिए इसने मुझे डंडे से मारा। डंडे से मारा है मुझको। इसने मारा? मारा Shut up। जब माधव ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की थी, तभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। न जाने ये लोग कौन सा पाप किए थे, अनजाने में किए थे या जानबूझकर, जिसकी सजा ये लोग यहाँ भुगत रहे हैं। यू आर डिसमिस। चले जाओ यहाँ से। दोबारा अगर यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट आउट। क्या 1-2 महीने और लगेंगे? ये सब इम्प्रूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं हेमा को भेजता हूँ। वो देखो कैसे तोता मैना की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। अरे पागल, अगर बात नहीं कर रहे तो होठ कैसे हिल रहे हैं? अरे पागल, बात करते हैं तो होठ नहीं हिलते, पाँव हिलते हैं। पाँव, समझे? तूने मुझे क्यों मारा? पागल वो है कि मैं? अरे मैं किन पागलों के बीच में फंस गया? आपने जो बच्ची दी थी यही है। कल रात से वो मेरे पास है। मैंने संभाल कर रखा है, लेकिन बच्ची सो नहीं रही। तुम लोरी गाओगी तो सो जाएगी। सरस्वती। हेमा, मैं यहाँ पर कैसे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर लेकर आए। कल घर चली जाना। अभी जो लोरी गा रहा था वो माधव। हाँ, माधव। वो यहाँ क्या कर रहा है? बोलो सरस्वती। सोल्जर, सोल्जर, खड़े हो जाओ। हमारे सैनिक लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ गए हैं। गाड़ी पर भी बैठ गए हैं। गाड़ी में इंजन नहीं है, तुम्हें हमें साथ चलना होगा। चलो चलो। मैं इंजन नहीं बन सकता। नहीं 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 नहीं, हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते रहेंगे। जब तुम ट्रेन में जाओगे तो हम तुम पर नजर रखेंगे। ये हमारी ड्यूटी है। क्या मेजर, हम लोग ऊपर ट्रेन से जाएंगे और तुम नीचे से हम पर नजर रखोगे? दुनिया में युद्ध इसी तरीके से होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। तो फिर मैं ट्रेन का इंजन बन जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे कमांडर हो। चलो चलो। हाँ। ठीक है, ठीक है। माधव तुम्हारे लिए जान पर खेला है, बहुत कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए। मुझे अभी उससे मिलना है सरस्वती। मुझे उसके पास लेकर चलो। चलो। अगर ऐसे ही ट्रेन रुकी रहेगी तो सामने वाले सैनिक हमें ऐसे ही उड़ा देंगे, समझ गए? गार्ड ने गाड़ी रोक दी है, इसलिए रुक गया हूँ। तो ये गार्ड पागल है, इसीलिए गाड़ी रोकी है ना? बोलो, गार्ड पागल है ना? ये भी पागल है, इसको भी साथ ले लो। आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ ट्रेन में। हाँ रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल चल चल, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल चल चल। पिताजी, पंडित जी को हमारी शादी का मुहूर्त निकालने को कहा है। हाँ बेटा, जीजा जी को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ, कहते कि इन दिनों में शादी हो जाएगी तो कन्यादान का फल उन्हें ही मिलेगा, और वैसे भी कुछ दिन के बाद श्राद्ध वगैरह चालू हो जाएंगे तो कोई मुहूर्त निकलेगा नहीं, तो जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकाल लें। पिताजी, अब जल्दबाजी न करें। क्या बात है बेटा, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि हेमा तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कल उसे लेकर भी जा सकते हैं। कुछ भी हो, हेमा की शादी मेरे साथ, ये अन्याय है। न्याय नहीं है? ये क्या कह रहा है तू? अरे अंदर क्या कर रहा था?
अंदर ये कर रहा था। इतनी देर? हाँ, अगर तूने फिर से पागल पागल किया तो तुझको मैं मार दूंगा, खत्म कर डालूंगा तुझे। तुम ठीक बोलते हो। मैं चला, मैं चला, मैं चला। चला, मैं चला। हट इधर तू, मैं बैठूंगा। क्या बात है हेमा? एक खास आदमी की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, वही सलाह करनी है आपसे। बोलो हेमा। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। वो लड़की उस लड़के को जान से भी ज्यादा प्यार करती है, पर दोनों की जाति और हैसियत अलग अलग है। उसी वजह से वो लड़की अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लड़का भी लड़की को बहुत चाहता है, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो उससे इतना इतना प्यार करता था कि उस लड़की की खुशी के खातिर उसने इतना दुख उठाया कि क्या पता। लड़की जब पागल हो गई तो वो खुद पागल बन के उस लड़की को ठीक करने के लिए पागल खाने तक पहुंच गया। लड़की तब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसकी शादी जहां तय हुई है वहां उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रह रह के यही सवाल उस लड़के के मन में हमेशा आ रहा है कि उसे शादी करनी चाहिए तो कहां पर। प्रभु से पूछकर बताइए फादर। वो लड़की कौन है? वो लड़की मैं हूँ। और वो लड़का? वो लड़का कौन है मुझे नहीं मालूम, और प्रभु ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। प्रभु ऐसे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। माधव, नहीं बोलेंगे वो। माधव, नहीं बोलेंगे। चलो 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 चलो। अरे मैं इधर हूँ, ऊपर हूँ। ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। पीछे हटो, हटो पीछे, तुरंत हटो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे आप धर्म जाति को कैसे नहीं मान सकती हैं? आप भगवान को मानती हैं तो उसको भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मेरे प्रभु दोनों लोग नीचे कूद जाएंगे, समझ गई? फिर प्रभु ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे? मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। समझ रहे हो माधव? मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ माधव, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कोई भी अपनी मर्जी से बात नहीं करेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नीचे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। सुन रहे हो तुम लोग? हेमा जी, अगर आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं कूद रहा हूँ, कूदता हूँ। मैं नीचे नहीं आया। मैं यहीं पर लटका हुआ हूँ। मैं और मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं सच में कूद जाऊंगा। 1 2 3 4। माधव, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी माधव। तुम नीचे आ जाओ माधव, प्लीज। मैं और ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता था। मैं और मेरे प्रभु दोनों जन नीचे आ रहे हैं। दिल में माधव का प्यार लिए आपसे शादी करना ठीक नहीं है।
इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा हेमा। माधव, माधव, क्या हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? हेमा और श्रीपति की शादी के लिए घर वालों ने एक शुभ मुहूर्त निकाला है। क्या? अब देखो क्या होता है। ये देखो। क्या हुआ? ये क्या है लेटर ये? लिखकर हेमा कहीं चली गई। सच में? हाँ सच है माधव। हेमा ने मना कर दिया तो श्रीपति बाबू ने गुस्से में किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अब फैसला कर लिया है, जो उनकी कॉलेज में टीचर है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। श्रीपति को हर हाल में हेमा जी से शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है माधव? हेमा तो कहीं नदी में कूद कर नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखो तुम एक काम करो, भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। तुम जाकर कैसे भी हेमा जी को ढूंढो, वो यहीं कहीं मिल जाएंगी। मैं यहाँ से किसी तरह से बाहर आकर श्रीपति जी से बात करने जाऊंगा, ठीक है? कितने दिनों के बाद मिला। अरे छोटू, कैसा है? आओ माधव, तुम्हारा इंतजार था। सुनिए, मालकिन कहाँ है, कैसी हैं? मुझको मिलवाइए ना उनसे। हम ये क्या सुन रहे हैं कि आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं? ये अन्याय आप नहीं कर सकते। आप ऐसा अन्याय हेमा जी के साथ मत करिए। हम आपसे सच कह रहे हो माधव। हेमा मुझे पसंद नहीं करती, शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मरने की कोशिश की। मैं उसे बचाकर यहाँ पर ले आया और मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। मुझसे ये झूठी खबर मैंने तुम तक इसलिए पहुँचाया ताकि तुम यहाँ आओ। तुम कहते हो ना
कि हेमा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर तुम्हारे दिल में हेमा के लिए जगह है तो गोदावरी नदी में तुम दोनों ने आज मंगल स्नान कर लिया। माधव, हम करीबी रिश्तेदार होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर सके। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था हेमा से, फिर भी तुम उसका साथ अंत तक देते रहे और यहाँ भी आ गए। देखो बेटा, तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है हेमा के लिए, ये हम आज जान गए हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने हेमा के लिए ही जन्म लिया है इस दुनिया में। हेमा को अपना लो बेटा। हाँ माधवा, भैया ने जिस दिन तुम्हें अपनी सारी कविता सौंपी उसी दिन तुम्हें अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। अगर हेमा के साथ 7 फेरे ले लो तो मेरे भैया के आत्मा को शांति मिलेगी। ये कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जाति के बारे में सोच रहे हो? क्यों, श्री कृष्ण भगवान भी तो यादव थे। उन्होंने भी तो छत्री लड़की से, राजा कन्या रुक्मणी से शादी नहीं की। तुम क्या छत्री से कम हो? आप कितना भी कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा दिल अंदर से नहीं मान रहा है। आपको मेरी बात माननी ही होगी। आप हेमा जी से शादी कर लीजिए। ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो जबकि जानते हो कि हेमा के दिल में तुम हो। इतना जोर देने के बावजूद मैं हेमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता है हेमा 2 दिन के बाद किस तरह नजर आएगी, ये देखो। तुम्हें मिलाने की तो भगवान की इच्छा है। प्यार में बहुत शक्ति है। तुम दोनों पार्वती और शंकर की तरह एक दूसरे के लिए बने हो।